देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन वापस से एज इट इज रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू समुच्चय लेंथ ऑफ द क्लोथ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गंधक धृति इज अरत्नी द्विबितस्ते राजहस्ते बितस्ते प्रमाण, है ना। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको जो है 2020 में मिलता है और 21 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। सो आपको अब एक आइडिया लग गया होगी कौन कौन से टॉपिक्स है जिन पर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो इन एनी सिनेरियो। अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 में। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आयुर्स पेरेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर बरखा सिंह। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी को जो चॉइस ऑफ सीट्स थी, जो आपका ड्रीम था, वो सभी आप लोगों ने अचीव किया होगा। सबको अच्छी सीट्स मिल गई होंगी। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं ये पीजीटी 2024, उनके लिए अभी हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी, सो ऑन रिक्वेस्ट हम जो है रसायनशास्त्र स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने लघुत्रय के बारे में भी कंसिडर करने को बोला है। सो हम जल्द ही उस पर भी वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल हम रसायनशास्त्र से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हम इसको बहुत ही बेसिक से देखने वाले हैं। फाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रसायनशास्त्र पढ़ना क्यों ज़रूरी है, वाई रसायनशास्त्र, है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर आप एआईपीजीटी के प्रीवियस ईयर अगर आपने प्रैक्टिस किए होंगे या देखे होंगे क्वेश्चन या सुने होंगे, तो आपने देखा होगा कि ऑन एन एवरेज 5 to 8 क्वेश्चन हर साल पूछे ही जा रहे हैं, है ना। 2020 ऑनवर्ड्स तो आ ही रहे हैं रेगुलर बेसिस पर, है ना। और उसमें भी अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेन मार्क्स, है ना। एटलीस्ट जो क्वेश्चंस पर रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई मीन जो टॉपिक्स पर रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, एटलीस्ट वो तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, है ना। लेकिन क्योंकि अभी हमारे पास में सफिशिएंट टाइम है, तो इसीलिए बाकी एग्जाम्स को भी ध्यान में रखते हुए हम एक बार पूरा थॉरो रिविजन करने वाले हैं। फाइन। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर रिव्यू, ठीक है, कि 2019 से 23 तक कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन कौन से टॉपिक्स और कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिले हैं। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, देन यू कैन सब्सक्राइब आयुर्स पेरेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेन अपडेट्स रिगार्डिंग द फॉलोइंग वीडियोस। फाइन। सो स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर रिव्यू से। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 की। फाइन। तो बच्चों 2019 में 2 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो पारद के भेद से पूछा गया था, जो 5 पारद के भेद बताए हैं, है ना, वहां से पूछा गया था। नेक्स्ट जो है महारस से आया था, उसमें भी अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट जो है हमारा अभ्रक, वहां से क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। देखिए आप कोई भी चीज पढ़िए, चाहे से महारस है, आपका उपरस है, साधारण रस है, धातु है, उपधातु है, रत्न है, उपरत्न है, एक्सेट्रा, उन सभी प्रकरण में जो फर्स्ट ड्रग है बच्चों, है ना, वो बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसको तो बहुत अच्छे से आपको थोरो पढ़ना ही पढ़ना है। इस चीज को पॉइंट बना के लिख लीजिए। फाइन। तो ये दोनों टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। 19 के बाद में इतना चेंज आया है ड्रास्टिक नंबर ऑफ क्वेश्चंस में, यू कैन सी। देखिए 2020 में 7 क्वेश्चंस पूछे गए, दैट इज अ ह्यूज परसेंटेज, ठीक है। इसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था वो था रसशाला से पूछा गया था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट मूषा प्रकरण से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने बताया, अभ्रक जो है महारस का फर्स्ट ड्रग है और गंधक जो है वो उपरस का फर्स्ट ड्रग है। तो बच्चों ये दोनों तो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट जो है वो इतिहास से पूछा गया था। इतिहास मतलब कि जो कोई भी आपको बुक रख के पूछ लेंगे तो ऑथर का आपको नेम पूछ सकते हैं, टाइम पूछ सकते हैं कि कौन सी सेंचुरी में लिखा गया था, है ना। तो दोनों ही चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। बट क्योंकि टाइम पीरियड पे इतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जितने कि ऑथर्स पे आते हैं, तो मेक श्योर कि एटलीस्ट आपको इंपॉर्टेंट जो गोविंद पारिक ने दे रखे हैं, एटलीस्ट वो तो पता होने ही चाहिए। फाइन। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर फाइजर इंस्ट्रूमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइजर इंस्ट्रूमेंट जो है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है ना। तो 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम नेक्स्ट ईयर 2021 एआईपीजीटी में चलेंगे तो वहां पर परसेंटेज और बढ़ा दी गई है, वहां से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों, है ना। कौन कौन से प्रकरण से आए हैं वो देख लेते हैं एक बार। देखो यंत्र से आया है, रस औषधि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट ध्रुति, नेक्स्ट मूषा, नेक्स्ट धातु, और केवल वंग पे ही देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये भी बहुत जरूरी बात है कि एक ही पेपर में रसशास्त्र के जो 8 क्वेश्चन हैं उनमें से 2 क्वेश्चन तो केवल वंग पे ही पूछे गए थे, है ना। और एक क्वेश्चन जो है बच्चों वो हिस्ट्री पार्ट से पूछा गया था। फाइन। मूविंग टुवर्ड्स 2022, तो यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से यंत्र, इतिहास, नाग और मूषा प्रकरण, यहाँ से क्वेश्चन आए थे। फाइन। 2023 जो अभी लेटेस्ट जिन स्टूडेंट्स ने दिया होगा उनको पता होगा अच्छे से, वहां से जो है आपके 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे बच्चों।
आउट ऑफ विच 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम परपटी प्रकरण, 2 क्वेश्चन वर फ्रॉम यंत्र प्रकरण, 1 फ्रॉम अभ्रक, देखो अभ्रक वापस से रिपीट हुआ क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट एक मनशिला के भेद से पूछा गया था और एक जो है संस्कार से आया था बच्चों, है ना। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको देख के पता लग ही रहा होगा कि ये इतने इंपॉर्टेंट है ना। अब अगर मैं एक ओवरव्यू की अगर मैं बात कर लूँ तो देखो बच्चों, मूषा जो है वो 2021, 22 है ना और 20 कंटिन्यूअसली 3 साल पूछी गई है, 20, 21, 22 है ना। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं। ऐसे अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री पार्ट की, तो हिस्ट्री पार्ट भी देखो कंटिन्यूस पूछा जा रहा है, 20, 21, नेक्स्ट 22। ऐसे बच्चों अभ्रक जो है 19 में भी पूछा गया है आपसे, नेक्स्ट 20 में भी आया था और फिर 23 में भी पूछा गया है। सो आपको अब एक आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देना है, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते हो इन एनी सिनेरियो। फाइन, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ओवरव्यू, द परसेंटेज ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस 5 इयर्स। फाइन, अभी हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे 2019 में। तो 2019 में बच्चों पूछा गया था रक्तौ वि निर्मुक्तः सर्वदोषे रसायनः, ये कौन से पारक भेद के लिए बताया गया है ना। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। फाइन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, रस तरंगिणी के अनुसार अभ्रक भस्म के अमृतीकरण के लिए प्रयुक्त कौन सा क्वाथ है। त्रिफला, कासमर्द, गोक्षुर और कंटकारी, इनमें से कौन सा जो है क्वाथ यूज किया जाता है अभ्रक के अमृतीकरण के लिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स 2020, इसमें देखो बच्चों आप देख सकते हो एक ही क्वेश्चन में जो है 4 ऑथर्स के बारे में पूछा गया था, है ना, कि रस तरंगिणी किसने लिखी है, आयुर्वेद प्रकाश, रस हृदय तंत्र, भविष्य रत्नावली, इन सभी के ऑथर्स आपको मैच करने थे। ओके, तो हिस्ट्री पार्ट भी बहुत जरूरी है, चाहे से वो रसशास्त्र का हो, चाहे से वो चरक संहिता की टीकाएं हो, चाहे से वो सुश्रुत संहिता की टीका हो, आपको हिस्ट्री पार्ट अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, निश्चंद्रत्व किस भस्म में मिलता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अभ्रक, हरताल, कासीस और स्वर्ण। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर्स देंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, फाइजर इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ टैबलेट्स, डिसइंटीग्रेशन ऑफ टैबलेट्स, फ्राइएबिलिटी और हार्डनेस ऑफ टैबलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 4, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय मीनिंग ऑफ मुख। यहाँ पर मुख का पर्याय पूछा गया था बच्चों, तो इसका प्रमाण बताया हुआ है कि 1/64 गोल्ड इन कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, रस रत्न समुच्चय अनुसार 2 याम उष्णता सहन करने की क्षमता किस मूषा में होती है ना। तो ये मूषा प्रकरण से पूछा गया है, गर्मूषा, मंडूक मूषा, वरमूषा और योग मूषा, है ना। तो ये भी जरूरी है मूषा प्रकरण, है ना। हम एक ही टॉपिक अच्छे से पढ़ेंगे, थॉरो पढ़ेंगे, तो अभी टेंशन नहीं लेना। मैं जस्ट आपको एक बार गो थ्रू करा रही हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। जो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी रिसेंटली अगर प्रिपरेशन स्टार्ट की है ना, वो घबरा रहे हैं रसशास्त्र, उन्होंने कभी भी लाइक सेकेंड ईयर के बाद में वापस से नहीं उठाया है, तो इसीलिए वो टेंशन में ना जाए इतना सारा सिलेबस देख के। सो जस्ट मैं एक आइडिया देना चाहती हूँ कि बच्चों यही टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 6 देखिए, रसरत्न समुच्चय के अनुसार गंधक धृति निर्माण हेतु वस्तु का प्रमाण पूछा गया है, यानी कि जो आप वस्त्र जो यूज करते हैं गंधक धृति के लिए, उसका प्रमाण पूछा गया था बच्चों, है ना। नेक्स्ट, निर्मित औषधियों को रसशाला में रखने की दिशा पूछी गई है, अधस्थ कोण, ईशान कोण, नैऋत्य और वायव्य कोण। तो इनमें से कौन सी डायरेक्शन में जब आप औषधि निर्मित कर लेते हैं तो कौन से डायरेक्शन में आपको उसकी स्थापना करनी होती है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। फाइन, नेक्स्ट देखो, मूविंग टुवर्ड्स 2021, रस रत्न समुच्चय अनुसार द्रुति इज प्रिजर्व्ड इन, कहाँ पर उसको प्रिजर्व करके रखते हैं, कुसुम्ब तेल में, मतलब कि लिंसीड ऑयल की बात कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट है जैतून ऑयल, जैतून क्या होता है बच्चों, ऑलिव ऑयल, है ना। नेक्स्ट है तिल तेल, यानी कि सैसेमे सीड। नेक्स्ट है सूरजमुखी, सनफ्लावर सीड ऑयल में। तो इन सब में से कौन सा करेक्ट आंसर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट देखो, मल्ल मूषा इज यूज्ड फॉर धातु मृदुकरण, परपटी स्वेदना, पोटली पाचन, सत्व द्रावण। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, मूषा का देखो 20 में भी आया, 21 में भी आया, है ना, इसी के बारे में बात कर रही थी मैं। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू रस तरंगिणी डोज ऑफ रस सिंदूर इन पेशेंट अबाउट 12 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो बच्चे जिनकी 12 ईयर्स से ज्यादा एज है उनमें जो रस सिंदूर की मात्रा है वो कितनी होती है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखो, ऑथर ऑफ रस रत्नाकर, तो ये हिस्ट्री पार्ट से आपका क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बृहत रसराज सुंदर वंग विकार की चिकित्सा क्या है। सो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस क्या सही होना चाहिए। नेक्स्ट बताओ, अकॉर्डिंग टू रस रत्न समुच्चय यंत्र यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन रस भस्म इज डमरू, पुट यंत्र, स्थाल यंत्र या फिर वालु का यंत्र, है ना। तो यंत्र प्रकरण से पूछा गया है, हम डायग्राम्स के साथ में अच्छे समझेंगे इस वाले टॉपिक को भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, इन स्वर्ण वंग रेशियो ऑफ पारद एंड वंग इज 1:1, 1:2, 1:4, 2:1। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल रहा था, अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों में से जिन्होंने भी
इस टाइम पर एक्टिव थे 2021 के टाइम पर, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि इस क्वेश्चन को लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना। नेक्स्ट देखिए, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये क्वेश्चन वापस से एज इट इज रिपीट हुआ है। अकॉर्डिंग टू रसरत्न समुच्चय, लेंथ ऑफ द क्लोथ यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ गंधक धृति इज अरत्नी द्विबितस्ते राजहस्ते बितस्ते प्रमाण, है ना। और एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको जो है 2020 में मिलता है, और 21 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सब समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो आप इस चीज पर डिपेंड मत होइए कि आपका टॉपिक या आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है ना। ये बात की बात है, आपको साथ साथ बच्चों प्रीवियस ईयर जरूर लगाने हैं, है ना। जितनी बार हो सके उतनी बार अटेम्प्ट करने हैं, और सिर्फ AIPGT के नहीं, ठीक है। चाहे से वो आपके MO के हों, चाहे से वो असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एंट्रेंस प्रीवियस ईयर हों, या फिर आपके मॉक टेस्ट हों, जितने भी हों, मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस लगाने ही लगाने हैं। अगर आप वेट करते रहेंगे कि मेरा तो पहले ये संहिता कंप्लीट हो जाए मैं फिर स्टार्ट करूंगा, या पहले मेरा ये माइनर सब्जेक्ट खत्म हो जाए मैं फिर स्टार्ट करूंगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों, है ना। एट द एंड ऑफ द डे भी आपका सिलेबस कभी भी खत्म नहीं हो सकता, किसी भी स्टूडेंट का नहीं हो सकता, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल काइंड ऑफ थिंग, है ना। तो इसीलिए उस लेवल पर नहीं सोचना, ठीक है। डेली प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट देखिए 2022 का एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं। तप्त खल्प का निर्माण किस द्रव्य से किया जाता है? पाषाण धातु, लौह धातु, स्फटिका धातु या फिर मृत्तिका। सो इसका भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट देखिए, आयुर्वेद प्रकाश के लेखक पूछे गए हैं, तो ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नाग भस्म निर्माण अर्थ प्रयुक्त विधि कौन सी होती है? लोहितीकरण, जारण, अमृतीकरण या फिर पातना, ठीक है। पटोल्यादि विभाजन नहीं, वज्र द्रावण मूषा के लिए कहा गया है, वज्र मूषा या फिर मल मूषा या फिर पक्व मूषा, ठीक है। तो ये भी डायरेक्टली पूछा गया है, ठीक है। जब हम UG में होते हैं तो हम मूषा यंत्र इन टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम लोग क्या करते हैं, महारस, साधारण रस, उपरस, है ना, और धातु उपधातु ये सब पढ़ते हैं, लेकिन हम यंत्र और मूषा जैसे छोटे टॉपिक्स पे ध्यान नहीं देते। बट अभी जब आप प्रीवियस ईयर देख रहे होगे आपको समझ में आ गया होगा कि इन दोनों टॉपिक्स का भी कितना ज्यादा वेटेज है ना। तो किसी भी टॉपिक को हल्के में नहीं लेना, फाइन, नहीं तो क्या हो जाएगा, छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाली बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 2023। सो लौह परपटी के बारे में पूछा गया था बच्चों, परपटी प्रकरण से ये क्वेश्चन है। पारद गंधक और लौह का रेशियो पूछा गया है यहाँ पर। नेक्स्ट यंत्र प्रकरण से पूछा गया है, पालिका यंत्र के ऊपर क्वेश्चन आया था कि इसका प्रयोग किस में करते हैं, जारण में, मूर्छन में, स्वेदन में या फिर पारद भस्मीकरण में। क्वेश्चन थर्ड देखिए, रस तरंगणी के अनुसार अभ्रक मारण के लिए गुण का प्रमाण पूछा गया है, 1/4, 1/2, 1/8, 1/16, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, रस तरंगणी के अनुसार तलस्थ रस सिंदूर, है ना, तल में इकट्ठा होने वाला जो रस सिंदूर है उसके लिए आप कौन सा यंत्र यूज करते हैं? पाताल यंत्र, बालुका यंत्र, अधासिक्ता या फिर भूधर यंत्र। क्वेश्चन 5 देखिए, रस जल नदी के अनुसार यति पंचताम शब्द किस संदर्भ में आया है? अमृतीकरण, मारण, सत्वपातन, लोहितीकरण। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रस रत्न समुच्चय के अनुसार मनशिला के भेद पूछे गए हैं, तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, इजी है। सो आई होप सो आप सभी के लिए वाली वीडियो बेनिफिशियल रही होगी। सो इस वीडियो को यहीं पर ही स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रसशास्त्र, और जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, तो अगर आपको इनमें कोई डाउट होगा तो वो हम आंसर्स भी ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फाइन। तो दैट्स फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से, डू हार्ड वर्क एंड बेस्ट विशेस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द like button, just appreciate our channel and share among your friends.